मैं ज्योति कुमारी आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक पदार्थ जो बरामद हुआ था, इसके तार कई लोगों से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, मुंबई के कई पुलिस अधिकारी भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के रडार पर हैं। हालांकि तेज तर्रार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई के पुलिस सहायक इंस्पेक्टर सचिन वजे को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन वजे ने अपने पिछले कार्यकाल में कई ऐसे फर्जी एनकाउंटर किए हैं जो आज भी लोगों को रुलाता है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ी कार से विस्फोटकों के बरामद होने के मामले में शनिवार को 13 घंटे की पूछताछ के बाद सचिन वजे की गिरफ्तारी हुई। शनिवार दोपहर 11 बजे वजह से पूछताछ शुरू हुई थी, जो कि देर रात तक चलती रही। आखिरकार NIA ने रात 11:50 बजे वजह को गिरफ्तार कर लिया। NIA ने बताया है कि मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वजे को IPC की धारा 286, 465, 473, 506(2), 120(b) और 4(a)BI विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत 25 फरवरी को मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास वाहन में विस्फोटक रखने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फर्जी इनकाउंटर करने में महारत हासिल करने वाले सचिन वजह की काली करतूत की परत दर परत NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी खोल रही है। इस समय गलत तरीके से धन अर्जित करके 3 कंपनियों के मालिक बने सचिन वजह NIA के 11 दिन की रिमांड पर हैं। सचिन वजह ने स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या भी कर दी है। यह आरोप हिरेन की पत्नी ने लगाया है। शायद इनके पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो कभी आत्महत्या कर भी नहीं सकते। बस यही चाहती हूँ कि ये जो जांच है वो तय तक जाए, सही कब तकते। बस यही चाहती हूँ कि ये जो जांच है वो तय तक जाए। सचिन वजह ने अपनी काली करतूत को NIA के सामने कबूल कर लिया है। अब इनका बचना बड़ा मुश्किल है। इनके सारे पाप इकट्ठे हो चुके हैं। इन्होंने 63 इनकाउंटर फर्जी किया था, जिसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई भी गुनाह पाप नहीं किया था, लेकिन इनके पाप इकट्ठे हो चुके हैं। इनको अब बचना नहीं है, किसी भी कीमत में इनका बचना मुश्किल है। फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली का नया नाम अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली आप सब देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल। जो देश के लोगों का सुकून छीनने की कोशिश करे, आपस में लड़वाने की सोच रखकर पॉपुलैरिटी हासिल करे, अनर्थ करे, देश का दुश्मन हो जाए, शत्रु हो जाए, अत्याचार का पर्वत खड़ा करे, तो उसे मानव जाति से खारिज कर दिया जाता है। पवित्र ग्रंथ गीता का श्लोक है, जो अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7 है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं खुद ही अवतार लूंगा, किसी न किसी रूप में मैं स्वयं आकर दुष्टों का विनाश करूंगा। मैं स्वयं ही अधर्मी दुर्जनों का विनाश करूंगा। वसीम रिजवी यह भूल रहे हैं कि अत्याचार के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना, अधर्म होने से रोकना, यह मानव कर्तव्य है। किसी भी धर्म में, चाहे वह पवित्र कुरान हो या पवित्र गीता, अधर्म होने से रोकती है। वसीम रिजवी या तारिक फतेह जैसे लोग देश और धर्म के दुश्मन बने हुए हैं, इस बात को नहीं समझते। अपना नाम कमाने, राजनीति चमकाने के लिए पवित्र ग्रंथ कुरान में मौजूद 26 आयतों को गलत ठहरा रहे हैं। इंसानियत, मानवता को जीवित रखने के लिए इन 26 आयतों में कहा गया है। आत्मरक्षा में कदम आगे बढ़ाने की बात कही गई है। मानवता को उजाड़ फेंकने की बात नहीं कही गई है। पवित्र ग्रंथ गीता में महर्षि श्री वेद व्यास जी ने जो भी लिखा है संपूर्ण सत्य है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो भी कहा है उन्हीं पंक्ति को दर्शाया गया है।
अधर्म अत्याचार के विरुद्ध जद्दोजहद करना मानव कर्तव्य है, मानव का पहला कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इतना तक कह दिया है कि अधर्मी चाहे वह जो भी हो, रिश्ते में चाहे माता पिता भाई क्यों ना हो, उससे युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने साफ साफ कहा अर्जुन से कि तुम युद्ध करो, युद्ध करो, रिश्तों की डोर से मत बंधो, प्यार ममता की दरिया में मत बहो, युद्ध करो। भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं कि हम हक पर हैं। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। अगर हमको जब भी ये बात महसूस होगी कि ये लड़ाई हम हार रहे हैं तो हम अपना सुसाइड कर लेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले हैं। निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। नई पहचान का ग्लो, ग्लो एंड लवली। भाई बताते हैं कि उनके बाप दादा औरंगजेब थे। ये मुगलों की औलादें कहती हैं कि इनके बाप मुगलों ने 800 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। मुगल बादशाह नहीं थे, विदेशी लुटेरे थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बंधक बनाकर रखा, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की। हिंदुस्तान को 4 मीनार बनाकर दिया है, लाल किला बनाकर दिया है, मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिदें बनवाई हैं। ओवैसी के बाप दादाओं ने अपनी लैला के लिए ताजमहल बनवाया है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए क्या बनवाया? हिंदुस्तान का इतिहास 800 साल पुराना नहीं है, हजारों साल पुराना है। ये राम की धरती है, राम का देश है, राम का हिंदुस्तान है। अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, हर तरफ आज भी मस्जिदें दिखाई देती हैं। मुसलमानों को आने जाने के लिए रोक टोक नहीं है। यह हिंदुओं की उदारवादी विचारधारा है। लेकिन क्या मक्के में कोई हिंदू जा सकता है? क्या मक्के में कोई मंदिर बनाया जा सकता है? यह मुस्लिम कट्टरपंथियों का असली चेहरा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा। वसीम रिजवी के इस कृत्य से इनके पूरे परिवार ने साथ छोड़ दिया है। इतना तक कि शिया समुदाय ने भी इनका दामन छोड़ दिया है, इनसे नफरत करने लगे हैं। से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। तो पागल हो गए, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। और किसी के इशारों पर ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे फैला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है।